सहज सहृद गुरु स्वामी सिख, जो करे सिर मानी। जो पछताई अघाय उर, अवश्य होए हित नाही। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो नहीं मानता वह बाद में खूब पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजत चहुँ ओर। बसीकरण एक मंत्र है, परिहर वचन कठोर। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि मीठे वचन सब और सुख फैलाते हैं। किसी को भी वश में करने का ये एक मूल मंत्र है। इसलिए मानव को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठा बोलने का प्रयास करे। सचिव वेद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास। राज धर्म तिनी तीन कर, होई बेघई नाश। अर्थात गोस्वामी जी कहते हैं कि मंत्री, वैद और गुरु ये तीन यदि भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं तो क्रमशः अर्थात राज्य, शरीर एवं धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़ी, जब लग घट में प्राण। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार समस्त पापों की जड़ होता है। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनया विवेक। साहस सुकृति सुहज वर्त, राम भरोसे। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि विपत्ति में अर्थात मुश्किल वक्त में ये चीज़ें मनुष्य का साथ देती हैं। ज्ञान, विनम्रता पूर्वक व्यवहार, विवेक, साहस, अच्छे कर्म, आपका सत्य और राम भगवान का नाम, यह विपत्ति में आपका सहारा है। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसी तहाँ न जाए, कंचन बरसे में। अर्थात जिस स्थान या जिस घर में आपके जाने से लोग खुश नहीं होते और लोगों की आँखों में आपके लिए ना तो प्रेम और ना ही स्नेह हो, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ धन की वर्षा क्यों नहीं हो रही हो। मुखिया मुख सो चाहे, खान पान कहूँ एक। पायल पोइस सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि परिवार का मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने का तो अकेला है लेकिन विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए, नदी नाव संजोग। गुरु गोविंदो खड़े, काको लागो पाय। बलहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने ईश्वर और गुरु एक साथ खड़े हैं तो हमें किसके चरण स्पर्श करना चाहिए। गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा ही
हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है। इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से ऊपर है। इसलिए हमें पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माल सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है। इसलिए मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर